एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पिंकी आपका स्वागत करती हूँ। एंड देन बहुत बड़ा थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट करा और मेरी सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेरी हिम्मत बांधी, उसके लिए ढेर सारा थैंक यू, ढेर सारा। देन आज मैं बात करने आई हूँ कुछ रिएक्शन चैनल के बारे में, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ 2 रिएक्शन चैनल के बारे में। एक तो है अदिति ब्लॉग्स, जो भी है उसका आगे पीछे नाम मुझे पूरा याद नहीं है। बहुत ही घटिया, नीच और होते ना गटर छाप टाइप की औरत है ये। बहुत ही उसके भी नीचे वाला लेवल हो जाता ना, जो गटर के कीड़े बीड़े सुअर वगैरह ऐसे ही बोल सकते हैं आप। बहुत ही औंधा गटर छाप औरत है ये। इतनी नीच हरकतें, इसकी नीच लैंग्वेज आप अगर देखोगे तो इसकी नीचता देखोगे ना तो इसका मन ऐसा होगा। हाँ बस ऐसे ही मेरा मन उसका ब्लॉग देखने के बाद में ऐसा ही हुआ कि पकड़ूं दबा दूं, ये तो इसके तोड़ दूं सारे के सारे दांत। बहुत ही नीचता रखे इसने, मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है, बहुत गंदा लैंग्वेज यूज़ करा है मेरे लिए, और बहुत ही बेतुके और बहुत ही गंदे वाले इल्ज़ाम लगाए हैं। तो सबसे पहले तेरे इल्ज़ामों का एक तेरे को जवाब देना चाहूँगी बेटा, कि तेरे चैनल पे स्ट्राइक दूंगी, वो भी अपने दोनों अकाउंट से। तुझे तेरी गलत फहमी है कि मेरे पास एक अकाउंट है, मेरे पास 2 अकाउंट है, और अगर इससे भी नहीं तेरा अकाउंट गया ना तो तीसरा अकाउंट दूंगी विकास जी के अकाउंट से। भले अभी हम साथ में नहीं है, पर स्ट्राइक तो तुझे मैं दूंगी। एक और चैनल है, उसके चैनल पे भी स्ट्राइक दूंगी। तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम लोग कुछ भी बोल दोगे। और इतना गंदा इस मोहतरमा का इल्ज़ाम है मेरे पे कि ससुर के मरने के बाद में अपनी सास से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही और ज़बरदस्ती उनको बोल रही कि मुझे पैसे दो। कौन सी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है? उस 2-3 माले के घर में नहीं चाहिए भैया। ये घर मेरा छोटा सा है, बहुत अच्छा है। इसमें मैंने इस घर में मैंने 10 साल निकाल लिए अपनी ज़िंदगी, ये 10 साल और निकाल लूँगी। और मेरे इस घर में मेरे बच्चे छोटे छोटे से थे, मैंने उनको बड़ा करा है। लवी तो यहाँ नहीं हुआ था, और ना ही नित्य की डिलीवरी यहाँ पे हुई, दूसरे वाले मतलब जहाँ हम पहले रेंट से रहते थे वहीं पे दोनों मेरे बच्चे हुए हैं। बट इस घर में मैं छोटे छोटे उनको लेके आई थी। आज अब मेरा लल्ला 11 साल का हो गया है, तो इस घर में मैंने बहुत सारे अच्छे पल बिताए। मेरी नीति 10 साल की हो जाएगी इस घर में अगले महीने। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने इस घर में मेरे बहुत ही खुशी के पल है, दुख के पल है, बहुत कठिनाइयों वाले पल है। तो मुझे हिस्सा और प्रॉपर्टी में बिल्कुल नहीं चाहिए, ना ही मैंने उनसे कोई पैसा कौड़ी मांगा है। सभी जानते हैं मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। मैं खुद बहुत अच्छा कमा लेती हूँ, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से अच्छा कमा लेती हूँ। इतना कमा लेती हूँ कि मैं 2 वक्त की रोटी खा सकती हूँ। ये हम लोग 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, इतना और इतना काफ़ी है। जितनी चादर उतने पैर फंसारो ना, ज़्यादा की लालच के। बोलते हैं ना लोग नया नया पैसा दे के पगला जाते हैं, ये अपने साथ नहीं होता भैया। अभी कुछ लोग पगला रहे हैं, हम नहीं पगलाते। हमें बिल्कुल शौक नहीं है और ना लालच है पैसों का, बिल्कुल 1% भी कतई नहीं। पर तुम्हारी नीचता और मतलब तुम्हारी होता है ना घटिया नुसी हरकतों की वजह से, कुत्ते जैसे तुमने बिल्कुल भौंका है। वो कहते ना हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार, पर कभी कभी हाथी को ना उन कुत्तों को अपने पैरों के नीचे लेके उनका ऐसा कर देना चाहिए। और दूसरा इस मोहतरमा का इल्ज़ाम है, मोहतरमा क्या बुरी गत की खेबड़ी कही की, इस खेबड़ी का एक दूसरा मेरे पे इल्ज़ाम है तो सही, ऐसे दांत है इसके मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ, पर पता नहीं मेरे को क्यों मजाक सोचता रहता हर चीज़ में। इसका इल्ज़ाम है, और ये तो इल्ज़ाम मैं इस पर लीगली एक्शन लूँगी। इस इल्ज़ाम का इसको मुझे प्रूफ देना पड़ेगा, हर चीज़ का प्रूफ देना पड़ेगा। इसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है कि मैं पेट में बच्चा लेके आई थी। बच्चा लेके आई थी पेट में? अच्छा, जब मेरी शादी को 14 साल हो गए, 11 साल का मेरा बेटा है, पेट में बच्चा कैसे लेके आ सकती हूँ मैं? 11 साल का नहीं, 12 साल का होने वाला है, अगले साल 12 साल का हो जाएगा। 11 साल का, 11वें 12वें साल में चल रहा है वो। है कैसे कैसे लेके आई थी? वो 2 जुलाई को पूरा 12 साल का हो जाएगा, कैसे लेके आई थी? हैं? मतलब कि चूतियापंती की भी एक हद होती है, और इतनी गंद फैलाने की भी एक हद होती है। बोलती है जबरदस्ती, बोले उनके घर में जाके बैठ गई थी, जबरदस्ती घर में बैठ गई थी। कानून नाम की करना चीज ना थी का पहले? अभी 10-12 दिन पहले ही कानून पैदा हो गए का इंडिया में? पहले नहीं पैदा हुआ था, अभी अभी पैदा हुआ है कानून इंडिया में। हाँ, बुला लेते पुलिस, केस कर देते मेरे ऊपर। किसी ने तो मुझे उस घर में जबरदस्ती बैठे हुए देखा होगा। लाओ तुम सबूत लाओ, वरना मैं तुम पे लीगल एक्शन लूंगी अब।
तीसरा इल्ज़ाम है कि विकास से डरा धमका के शादी करी है। इसमें होता ना, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करी है, बिल्कुल तू तड़ाके से बात करी है, बहुत ही घटिया किस्म की, और अभी चिढ़ा रही है, बहुत गुस्सा आ रहा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या ही बोल सकती हूँ। बहुत ही नीच तरीके से इसने बोला हुआ है कि विकास से उसने डरा धमका के शादी करी, उसने ज़बरदस्ती शादी करी, नहीं तो विकास तो शादी करने के लिए उसके तैयार नहीं था, बोले ज़बरदस्ती उसके घर में आके बैठ गई थी, घुस गई थी, जब जाके उसके घर वालों ने अपनाया। मतलब कुछ भी भौंकना है, हगना है तो कुछ भी हग दो। अरे तुम अन्नी खाते हो ना, गू तो तुम खा नहीं रहे हो, जो तुम इतना गंदा लैंग्वेज बोलोगे। अब मैं बोलूँगी तो तुम्हें मिर्ची लगेगी, और बिल्कुल टूटेगी, अच्छी वाली तड़के वाली मिर्ची, 12 नंबर वाली लगेगी, तुमको लगेगी ना। तो फिर हमें क्यों बोलते हो इतना गंदा? नहीं बोलना चाहिए। मैंने क्या विकास जी से ऐसे बंदूक के नोक पे शादी करी थी कि विकास जी अगर हम शादी नहीं करेंगे तो हमको उड़ा देंगे? हम ऐसे ऐसे करके बैठे थे क्या? नहीं बैठी थी भाई, मैं नहीं बैठी, बिल्कुल भी नहीं बैठी थी। और एक चैनल है, उसके पास आती हूँ। इस औरत का तो क्या ना, दकियानूसी काम ही है, घटिया नीचता की हर हद पार करी इसने इसके ब्लॉग में। और गंदी लैंग्वेज, और गाली तो ऐसे दे रही जैसे इसके बाप देता है कि खदान छूती हुई गाली उनमें है। छुटी हुई है क्या खदान? तुम्हारे परदादा वरदादा का गाली को खदान छोड़ के गए तुम्हारे लिए? गाली तो ऐसी दे रही थी। और बहुत कैसे, अब छोड़ यार, तेरे को क्या ही बोलूँ मैं। एक दूसरी है मोम्स करके ब्लॉग्स, इसका थंबल, विकास पिंकी को मार के भागा। कहाँ? तुम्हारी अम्मा के साथ? तुम्हारी अम्मा के साथ भाग गए थे कहाँ? और वहीं भाग के आए होंगे जहाँ तुम रहती होगी, और तुमने रख भी लिया होगा, वहीं भाग के आए क्या? बताओ ना। और कब मारा? तुम इसका भी मुझे सबूत दो। तुम मुझे सबूत दो कि उन्होंने कब मारा। तुम्हारे पास कोई क्लिप, कोई वीडियो, कोई फोटो, कुछ तो पड़ा होगा, तुमने देखा होगा मुझे। तुम मुझे सबूत दो, दो ना सबूत। अरे औकात के बाहर व्यूज़ के लिए इतना भी मत गिरो, इतना नहीं नीचे था। तुम्हारे अकाउंट पे भी स्ट्राइक दूंगी मैं, और तुम भी गलती मत करना। और अब तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं भैया। देखो, आपका काम है रिएक्शन देने का, दो, बट सच का दो। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी इल्ज़ाम लगाओगी कि उसको उसने मारा, न भाग के चला गया, नहीं कहा तो अम्मा के साथ में भाग के चलेगा है क्या? बता दो हमें भी, हम भी आ जाएंगे फिर तुम्हारे पास, डंडा लेके तुम्हें ही पे लेंगे, बाकी तो सब छोड़ दिया जाएगा। घटिया किस्म के लोग। और आजकल मुझे बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिल रही है लाइव बैठ के, यहाँ लाइव बैठना, वहाँ लाइव बैठना, यहाँ लाइव बैठना। तो ये दकियानूसी चीज़ें मेरे साथ मत करो। मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रही हूँ। अगर एक बंदी चुप है, अगर वो साइलेंट हो गई है, अगर वो कुछ नहीं बोल रही, सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रही है, उसको काम ही करना है, तो आप उसको बुली मत करे जाओ, आप उसको उंगली मत करो। बार बार उसको छेड़ो मत कि वो तो वो है ना, वो तो ये है ना, वो तो ढिमका है ना, तो फलाना है। देखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे लिए नेगेटिविटी फैला रहे हो, आपका है, आपका ही के लिए बोलूँ। हाँ, तुम लोग मेरे लिए नेगेटिविटी फैला रहे हो तो फैलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मैं 2000 शायद 17-18 से, 2018-17 से हूँ मैं यहाँ पे। यूट्यूब पे तो नहीं थी मैं, सोशल मीडिया पे हूँ मैं। तो तब भी लोग मुझे गाली देते थे, आज भी लोग मुझे गाली देते थे, कल भी लोग मुझे गाली देंगे। तब भी लोग मुझे बुरा बोलते थे, आज भी लोग मुझे बुरा बोलते हैं। लेकिन लोगों का काम है, कल भी बुरा ही बोलेंगे। वो कुछ अच्छा बोल सकते क्या किसी के बारे में? नहीं बोल सकते। इनका किसी को बुरा बोले बगैर दिन नहीं कटता, इनका खाना नहीं पचता, इनकी रात नहीं होती। ये उठते ही फ़ोन लगा के चें 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 करने क्यों करती है? क्योंकि इनके घर में इनकी इज्जत नहीं है। जिसके घर में दिन की 2 कौड़ी की इज्जत होती है ना, वो बाहर अपने घर का फ्रस्ट्रेशन बाहर के लोगों पे निकालते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, उनको गंदा, बिल्कुल इससे गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। वो औरतों का काम है थे। और कुछ मर्दों का भी मैं बहुत देख रही हूँ। अब मर्द क्या बोलेंगे, अपने मर्दों के नाम से आइडिया बना के औरतें ही चला रही होंगी। ये तो इनकी लैंग्वेज देख के तो बहुत ही गुस्सा आता है। मतलब इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर लेते हो, कैसे कर लेते हो भाई साहब, बहन जी, कैसे कर लेते हो? देखो, रिएक्शन देना आपका काम है, आप दो, बट मुझे इस चीज़ में झमेले में मत लो। यूट्यूब पे आप क्या डाल रहे हो? पहली बात तो मैं यूट्यूब देख ही नहीं रही हूँ, किसने क्या डाला। मैं सच में बिल्कुल ये, बस मैंने इनका थंबल देखा था और आदित्य राज ब्लॉग का व्लॉग देखा। बाबा सच में मैं बिल्कुल ब्लॉग्स नहीं देख रही, किसी के भी नहीं देख रही, यहाँ तक कि मैं खुद भी नहीं देख रही हूँ। मैं सिर्फ इंस्टा पे अपना काम कर रही हूँ, जहाँ से मुझे 2 पैसे मिलेंगे, मेरा घर चलेगा। आप मेरा घर चलाने नहीं आ सकते, बस। अभी हाँ, अगर मैंने कुछ डिसीजन लिया है तो मैं उस डिसीजन पे एकमात्र खड़ी होने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं शायद मैंने राइट डिसीजन लिया है। भले मैंने इतने सालों बाद लिया है, एंड देन मैंने राइट डिसीजन लिया है, मैं उस पर खरा उतरना चाहती हूँ।
कि मैं शायद हो सकूं। आप लोग बोलते हो नहीं ऐसा मत करो वैसा मत करो, बट मैं अगर किसी इंसान के साथ में 14 साल से रिलेशनशिप में हूँ और सडनली आप अगर उससे अलग हो रहे हो, तो कोई खेल नहीं होता है, ये कोई मजाक नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये मजाक है, मेरे से पूछो। मतलब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। बोलते ना, ना मैं घर की रही ना मैं घाट की रही, मैं दरिया के बीच में हूँ, कभी भी बह सकती हूँ। तो यार मुझे काम करने दो बस, तो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती। मैं बस अपने काम पे फोकस कर रही हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। आप मुझे धमकी दो मारने की, ये वो, मैं देख रही हूँ लोग मुझे बहुत धमकियाँ दे रहे हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे मारेंगे। आ जाओ भाई, घर देखा हुआ है, मेरे घर का दरवाज़ा खुला ही रहता है। मैं कभी भी डोर लॉक करके नहीं रखती। यहाँ तक कि मैं बाहर भी अगर मार्केट भी जाती हूँ ना, तो मैं बस ऐसे ही कुंडी लगा के चली जाती हूँ। इतना टेंशन नहीं है मुझे। आओ, देखा हुआ है घर, आओ। जो भी तुम्हारे चमचे चुमचे चमड़े चपाड़े कुत्ता बिल्ली जो भी है साथ में रहता है, उसको भी लेके आओ। कोई फर्क नहीं पड़ता इस पिंकी को। क्या वही बोल रही हूँ कि मेरा बाल उखाड़ के बता देना बस। हाँ, सच में। बस मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, जितने भी मेरे लिए नेगेटिविटी फैलानी है, बाकायदा फैलाओ, खुश होके फैलाओ। और कुछ समझ में नहीं आता हो ना, तो मेरे से पूछ सकते हो कि क्या आगे फैलाना चाहिए, क्या मेरे लिए उल्टा बोलना चाहिए, कितनी गाली देनी चाहिए। बोलना तो आता ही नहीं है, सही है ना। कुछ लोग दे बोलेंगे अभी, तो बोल सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, कुछ ही बात नहीं। आपको जो करना है वो करो, मतलब तुमको जो करना है वो करो। मैं किसी से डरती थोड़ी ना हूँ। बस मैं 2 चैनलों को समझाने आई थी और मैं स्ट्राइक दूंगी। शाम तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, एंड थैंक यू वॉचिंग माई ब्लॉग, एंड लव यू ऑल। और आपके सपोर्ट और प्यार के लिए और मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए थैंक यू फिर से। बस मैं काम करना चाहती हूँ और बस मैं काम करना चाहती हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बाय।